सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज 20th जनवरी 2026 है एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपको मंडे का टारगेट नहीं प्रोवाइड कर पाया ऑन टाइम। बिकॉज देखो, वीडियो मैंने बना रखी थी, बट द प्रॉब्लम वाज कि जिस एरिया में मैं था ना तो वहाँ नेटवर्क था अच्छी से, ना कुछ था। मुझे लगा था वहाँ नेटवर्क होगा बट नहीं था, तो और मुझे 5 दिन वहीं रहना पड़ गया बिकॉज इट वॉज माई विलेज। और सच मानो यहाँ नेटवर्क नहीं होते हैं, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बननी पहले से थी। ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो को प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरे को ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ी। एंड टॉकिंग अबाउट टुडे से जो 19 जनवरी के टारगेट है वो भी मैं आज अपलोड कर देता हूँ विथ 20 जनवरी टारगेट एज वेल। तो अगर कल आपने कुछ नहीं किया तो आई एम वेरी सॉरी, मेरी साइड से नहीं हो पाया। ये तो थी मेरे साइड से प्रॉब्लम, बट एक कंप्लेन मेरी भी आपकी तरफ से है। देखिए, ये यूट्यूब का एक डाटा है जो प्रीवियस वीडियो देखिए वीक 2 डे 5 की है। ये तो प्रीवियस है, इससे पहले की भी बहुत सारी वीडियोज़ है। तो इन जनरल मैं देख रहा हूँ कि जो आपके जो नॉट्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनमें से नॉट सब्सक्राइब वाले 61% लोग मुझे अभी भी देख रहे हैं, पर ना तो मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो पहली बात तो मुझे रीज़न समझ में नहीं आ रहा कि अगर इफ़ यू आर लाइकिंग माई कंटेंट देन वाई यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग। और इसलिए मैं बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जो ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको कंटेंट मेरा सच में सही लग रहा है ना, देन एटलीस्ट डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब। इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि आपको यूट्यूब पे वीडियोस मेरी इजीली अवेलेबल हो जा रही हैं और मैं डेली बेसिस पे टारगेट्स भी दे रहा हूँ। ठीक है। हाँ, हालांकि लास्ट टाइम मैं उतना रेगुलर नहीं हो पाया, बट मेरी जो जितनी वीडियोस होंगी वो और चीज़ों में रेगुलर रहेंगी ही रहेंगी, इट माई प्रॉमिस। ठीक है। तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन जिन ने मेरी वीडियोस देखी है ना, डू सब्सक्राइब एंड लाइक, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग होता है। मुझे लगता है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ करके। तो आज के लिए जो टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। टारगेट्स क्या हैं आज के? देखो, जनरल जो आपकी साइंस है यानी कि जी के, उसमें तो आपको वही करना है। डेली करंट अफेयर आपने कल किया ही होगा, आई गेस मेरे कहने से पहले कर लिया होगा। ये तो आपका डेली टारगेट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है नया। ठीक है। एक मैंने क्विज लिखी हुई है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, अगर आपके कोई सोर्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अड्डा 24/7 से करंट अफेयर पढ़ते हैं, जैसे आशीष गौतम एक टीचर हैं। ठीक है। उनका एक टेलीग्राम चैनल है, वो अपनी यूट्यूब वीडियो में उसको मेंशन करते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे उनसे करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उस टेलीग्राम चैनल पे आप क्विज़ जाके अटेंड करिए। अब हर 2 दिन की, जैसे 1 और 2 जनवरी की एक साथ क्विज़ अटेंड कीजिए। रिवीजन करने के बाद इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, जैसे मैं ये यूट्यूब चैनल पे आ चुका हूँ, GA बाय आशीष गौतम ऑफिशियल इनका यूट्यूब चैनल, सॉरी टेलीग्राम चैनल है। इसमें अगर आप जाएंगे तो जो जैसे आपका 19 जनवरी की करंट अफेयर है, उसकी पहली बात तो ये PDF प्रोवाइड कर लेते हैं। 18-19 अगर संडे है तो मंडे को 2 दिन की एक साथ इंटीग्रेटेड PDF मिल जाती है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी क्विजेस भी हैं। आप जैसे भी कुछ भी क्विज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दिख जाएंगी। आप इसमें 1 टाइम अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है रिवीजन का। तो आप इसके थ्रू अपनी जो रिवीजन है उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आपका टारगेट क्या है? आपको GS में 19 जनवरी तो कंप्लीट करना ही करना है, आप जिस सोर्स से कर रहे हैं। अगर आप आशीष गौतम सर को फॉलो करते हैं दैट इट इज़ द बेस्ट सोर्स, कि आप क्विज़ेस भी वहीं से करिए, आपके जनरल करंट अफेयर रिवाइज हो जाएंगे। बट अगर आपके कोई और सोर्सेज हैं, कोई और टीचर हैं, तो उनके टेलीग्राम चैनल्स पर जाइए, उन्होंने क्विज़ेस प्रोवाइड की होंगी। अगर वो करते हैं क्विज प्रोवाइड तो आप उनको जाके अटेंड कर सकते हैं। नहीं करते हैं तो देन यू हैव ओनली वन चॉइस, जो आपने नोट्स बनाए उनको रिवाइज कीजिए। ठीक है। डे वाइज रिवाइज कीजिए, पर हर 2-2 दिन में करके देखिए। जैसे 1 और 2 जनवरी का करिए, फिर अगले दिन 2 और 3 जनवरी का, 3 और 4 जनवरी का कीजिए। ऐसे करके आपको अब GS में रिवीजन भी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये मंथ खत्म होगा फिर मंथली एक PDF आती है। अगर आपका पहले से रिवाइज होगा तो मंथली PDF खत्म करने में आपको 3 से 4 दिन ही लगेंगे बस। ठीक है। अगली चीज़, बिगनर्स के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। आपने जितना भी अभी तक वोकैब पढ़ना था पढ़ लिया है। अब आपको भी 120 रूल्स निमिषा मैम की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट कर लेना चाहिए। मैंने रिपीटर्स की वीडियो में बताया था कि कैसे इसको करना है, पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। निमिषा मैम की ऑनलाइन यूट्यूब पे आपको 11 आवर्स की एक वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपके 120 रूल्स की एक पूरी वीडियो बनी हुई है। आपको मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। आपको 1 से लेकर 10 तक के रूल्स करने हैं, साथ ही उसके नोट्स बनाने हैं, जिसमें मैम ने अगर जो जो क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उन एग्जाम्पल्स को लिख के करिए, ताकि
आपके जितने अच्छे नोट्स बनेंगे ना 120 रूल्स के, उतना ज़्यादा लास्ट में रिवीजन करने के लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। और सच मानिए 120 रूल से बाहर कुछ नहीं आता। मैंने खुद बैंकिंग के कितने एग्ज़ाम दे रखे हैं और आज तक कभी 120 रूल्स भी पूरे नहीं आए हैं। 1 से 50 रूल्स भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं इन कंपैरिजन टू अदर 120 रूल्स। तो अगर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू इन रूल्स को याद कर लेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। तो 1 से लेके 10 रूल्स आपको कंप्लीट करने हैं आज के दिन। बात रही क्वांट में, तो क्वांट में अब आपको अर्थमेटिक की तरफ जाना शुरू कर लेना चाहिए। अर्थमेटिक में आज नंबर सिस्टम कीजिएगा, आपका पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्री एज वेल एज मेंस के लिए। नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी होती है, रिमाइंडर थ्योरम होती है, को प्राइम, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर्स, इन चीज़ों के बारे में क्या होते हैं ये टर्म्स, कैसे होते हैं ये टर्म्स, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप यूट्यूब चैनल्स पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, बहुत ज़्यादा बेसिक में इसको पक्का पड़िएगा, क्योंकि अब पेपरों में आ ही ऐसे रहा है कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, एच सी एफ एंड एलसीएम बिटवीन देम इज दिस दिस दिस। आपको अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आती, डिविजिबिलिटी समझ में नहीं आती, देन आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती। क्योंकि आज की डेट में ऐसा होता है कि मेंस के अगर बच्चे प्री क्लियर करके मेंस के लिए बैठे रहते हैं, उनको ये तक पता नहीं होता है कि दोनों के बीच में को प्राइम का मतलब क्या होता है करके, और उसकी वजह से वो उस एक टर्म की वजह से पूरा क्वेश्चन छोड़ आते हैं जो बहुत ईजी होता है। तो मेरी मानिए बेसिक से पढ़ने का टाइम है तो बेसिक से पढ़िए। अगली चीज़ रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में आपका भी एक नया सेक्शन शुरू हो चुका है। पजल्स, इस वीक आपको पजल्स पे फोकस करना है। 10 बजे 10 पजल पुनीत सर की यूट्यूब क्लास में आपको पक्का देखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। इसको मैं अभी फोकस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगर आप 10 बजे 10 पजल्स करते हैं, अभी इस वीक पूरा फोकस करते हैं, तो आपकी पजल्स में कहीं हद तक पकड़ बन जाएगी। पिछली वीक में आपने क्या किया, सारे पजल्स के रूल्स सीख लिए। अब इस वीक में क्या करिए, उन पजल्स की प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि अगले वीक में आप मिसलिनियस पार्ट फिर से पकड़ेंगे, पर इस वीक में आपको पजल्स पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना है, ठीक है। रिपीटर्स की बात करें तो जीएस सेम आपको वही करना है जो अभी तक बिगनर्स कर रहे थे, और क्विजेस भी उसके साथ साथ लगाने हैं। रिवीजन शुरू हो गया है आपका। इंग्लिश में आप 100 to 110 रूल्स तक हैं, बहुत क्लोज है 120 रूल्स के लिए। आप इतने कंप्लीट कर लीजिएगा इंग्लिश में। क्वांट में बात की जाए तो क्वांट में आज आपको रेशियो कंप्लीट करना है, ठीक है। आपने रेशियो कभी ना कभी पढ़ा होगा अगर आप एक रिपीटर हैं तो जो भी आपका सोर्स था उसके पूरे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कल से फिर आपकी कौशिक मोहंती सर की एक पूरी वीडियो फिर से, जैसे परसेंटेज की 4 घंटे की थी, वो इसमें भी आएगी और आपको उसमें रिवाइज करना पड़ेगा। पर अभी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो वो वाली वीडियो आपके लिए ईजी पड़ेगी। बात करते हैं आपकी रीजनिंग की, तो आपका भी वही टारगेट है 10 बजे 10 पजल। इस वीक भी आपको पजल्स पे बहुत अच्छी पकड़ बनानी है। इस वीक जो मैं आपके लिए एक अच्छी चीज़ सोच के आया था वो ये था कि अब आपको मेंस की प्रिपरेशन भी शुरू कर देनी चाहिए। मैं पिछले 2 हफ्ते से इसको टाल रहा था। इसका रीज़न ये था कि पहले मैं चाहता था कि आप थोड़ा बहुत अपने पुरानी जो स्पीड है उसमें आ जाएं। अब आपने थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, थोड़ा आपने प्री का एरिया कवर कर लिया है, तो अब मेंस को भी साथ साथ चलिएगा, ठीक है। क्वांट में मैं डिस्क्रिप्शन में हर्षल सर की एक वीडियो दूंगा आपको, जो आपकी एसबीआई पीओ की मेंस की PYQ बेस्ड क्वेश्चन वाली यूट्यूब वीडियो है। 2 आवर्स की वीडियो है, 2 आवर्स भी नहीं, 1 hour 59 मिनट्स की, 2 hours की लगभग। उसमें आपको बस 1 घंटे की वो वीडियो कंप्लीट करनी है। जो क्वेश्चन से पहले वो क्वेश्चंस देते हैं तो स्टॉप करिए, उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हर्षल सर का आप सॉल्यूशन देखिए। इससे क्या होगा, आपके मेंस के कंटेंट से आप बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, आप मेंस के कंटेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से पहचान सकेंगे। ज़्यादातर क्या होता है ना, हम मेंस के कंटेंट के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, इतना ज़्यादा हमें उसे पता नहीं होता उसके बारे में, जिसकी वजह से हम लोग पेपर में भी मेंस के डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपको पता है ना कि मेंस का कंटेंट कैसा है और आप डेली बेसिस पे उसको कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा पेपर में करना चाहिए क्वेश्चन, कौन सा नहीं करना चाहिए, किस में टाइम लगेगा, किस में नहीं लगेगा। मेंस इज ऑल अबाउट हाउ एंड व्हेन यू अटेंड द क्वेश्चंस, ठीक है। आप कैसे करते हैं और कब करते हैं। अगर आपने सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे मुश्किल क्वेश्चन ही उठा लिया पहले, तो क्या पता पूरा टाइम ही उस पेपर में, पूरा टाइम ही चले जाए उसका उस पेपर में, फिर आप नहीं कर पाएंगे आगे क्वेश्चन। अगर आपको पता है कि इस ईजी वाले पहले अप्रोच करने हैं तो मेंस में आपके मैक्सिमम मार्क्स अटेंड आ सकते हैं, और मेंस आपका क्लियर भी हो सकता है बहुत आराम से, और क्वांट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आपको बस 1 घंटा इसका कंप्लीट करना है। रीजनिंग में बात करें तो इस हफ्ते आपका टारगेट है मशीन लर्निंग इनपुट एंड आउटपुट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग मेंस का।
ये हर पेपर में मशीन इनपुट आउटपुट आता है, किसी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें मशीन इनपुट आउटपुट ना आए। पिछली बार एसबीआई पीओ के लिए इस बार एसबीआई पीओ का जो मेंस था उसमें 2 मशीन इनपुट आउटपुट आई थी। एक मैच द फॉलोइंग के बेस पे आई थी और एक डायरेक्ट बेस पे आई थी। ठीक है, तो मेरी मानिए मशीन इनपुट एंड आउटपुट पे भी वर्क कीजिए। आज बस 2 क्वेश्चन करिएगा, आज यानी कि 19 जनवरी को। 20 जनवरी का टारगेट इसी से एज फॉलो होगा। ठीक है, तो ये आपके टोटल टारगेट्स हैं, रिपीटर्स के लिए भी, फ्रेशर्स के लिए भी। तो रिपीटर्स का मेंस टारगेट शुरू हो चुका है, तो इस वीडियो को गो थ्रू कर लेना। आई होप आपको ये कंटेंट जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ डेली बेसिस पे टारगेट, ये आपको ठीक लग रहे होंगे। अगर आपको कोई भी कंप्लेन है, कोई भी शिकायत है, यू कैन कमेंट। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है यू कैन कमेंट, कुछ तो कहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब आप देख रहे हैं फिर चले जा रहे हैं। वट आई वॉन्ट टू से इज दैट कि कोई इंसान आप पे मेहनत कर रहा है तो यू शुड एटलीस्ट रिस्पॉन्ड। ठीक है, आप एक एस्पिरेंट है, आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, मुझे पता है कि आप बिजी हैं, पर मुझे लगता है कि सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं लगता होगा। सो इतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने आप पे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।